ट्विन टावर ना, एक सुपरटेक लिमिटेड कंपनी का कंस्ट्रक्शन था। रुको अभी यार। हाँ, तो ट्विन टावर एक सुपरटेक कंपनी का कंस्ट्रक्शन था और उसको कल पूरा गिरा दिया गया। काफी बिल्डिंग थी, कई सौ करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट था। तो कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इतना नुकसान क्यों किया। भारत जैसे विकासशील देश में जहां रहने को लोगों के पास घर नहीं है ना, रिसोर्स नहीं है, वहां पर इसको हम क्यों ना यूज कर दे। हाँ, तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये सरकार ने बहुत गलत किया या कोर्ट ने बहुत गलत किया। अब चूंकि सामान्य आदमी को नहीं पता ये किसने किया, पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये सब हुआ है। तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना, है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है और तानाशाही टाइप की, कुछ ऐसे उनके मन में विचार आ रहे होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो तो इस घटना को बड़े ध्यान से देखो कि यहां पर ये बिल्डिंग नहीं गिरी, है ना, यहां पर भ्रष्टाचार या कहिए आप जो अधर्म है उसको गिराया गया है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से बनी थी, करप्शन से बनी थी। ये नीतियों को या जो बोलवा जो सत्य बताया गया था उस सत्य से कुछ और बोल के काम किया गया, उसका नुकसान हुआ। जैसे एक इसके लिए उदाहरण देखो आप लोग कि महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को पूरा मोमेंट वापस ले लिया, जो अपने सबसे चरम पे था। तो कई लोगों ने इसी तरह सवाल उठाया था ना कि जब सब अच्छा हो रहा था तो क्यों आंदोलन वापस ले लिया। और कई लोगों ने गांधी जी को कहा था कि ये बेवकूफ हो गए हैं, ये बुजुर्ग हो गए हैं, ये सनक गए हैं, ऐसे कई चीजें कही होती है ना, या उल्टी सीधी उनके बारे में कई बार कहा होगा। लेकिन समझो एक बार कि उस समय गांधी जी से ज्यादा समझदारी किसी ने नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो जब मोमेंट वापस लिया तो गांधी जी ने यह बता दिया कि मैं ऐसी कोई भी चीज को नहीं मानूंगा जिसमें अधर्म हो या जिसमें हिंसा हो या जिसमें अनैतिकता हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो भी फल हो, जो भी मेरा रिजल्ट हो, वो किससे आए, नीति से आए, ना कि अधर्म से। और इसीलिए उन्होंने उसको वापस ले लिया। और आज उसी का रिजल्ट ये दिखता है कि पूरे भारत में जब भी कोई आंदोलन होता है और जिसमें थोड़ी बहुत भी हिंसा कहीं होने लगती है तो उस आंदोलन की पूरी सामाजिक वैधता खत्म हो जाती है। और भारत में जो आज हिंसा का मूल्य नहीं अपनाया जाता और अहिंसा का मूल्य सब जगह पूजा जाता है, उसका यह केवल वही कारण है, वो 5 फरवरी का दिनांक। समझे? तो एक दिन की घटना नहीं थी, वो सदियों के लिए क्या बन गया, फिनोमिना, एक उदाहरण। यही सवाल आप महाभारत में देखो कि अर्जुन ने कुछ साम्राज्य के लिए अपने पूरे भाइयों को मार दिया। तो साम्राज्य के लिए नहीं मारा था भाइयों को, वो किसके लिए मारा था, सत्य की विजय के लिए, धर्म के लिए। क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। ये दुनिया जो चल रही है रूल ऑफ धर्म पे चल रही है अगर देखा जाए, तो ये धर्म के लिए मारा था। तो हम लोग जब चीजों को ना बड़ा छोटा देखते हैं तब समझते हैं कि कुछ और, लेकिन जब उसको बड़े मायनों में देखते हो तो जब कुछ और दिखता है। तो अब अगर कभी आपसे पूछे ये बिल्डिंग गिरी, है ना, जैसे आप देखते हो कि ये हुआ, तो ये क्या हुआ, ये भ्रष्टाचार के साथ हुआ है। तो आने वाले समय में अब हर कंस्ट्रक्शन के जो कंपनी के मालिक होंगे वो डरेंगे क्या, गलत करने से। तो ये बिल्डिंग केवल एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक उदाहरण है किस चीज का, कि करप्शन कभी भी या भ्रष्टाचार कभी भी जिंदा नहीं रहेगा, है ना, सत्य ही हमेशा रुकेगा और विजयी होगा उसका। तो ये वैसे ही है जैसे आप रामायण में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, गांधी जी को पढ़ते हो, तो ये सेम उसी का एक एग्जाम्पल है। और भारत हमेशा न केवल लाभ को देखता था बल्कि वो लाभ कैसा हो, शुभ हो। इसीलिए हम हमेशा शुभ लाभ को देख के चलते हैं और इसी को हम कहते हैं डिओन्टोलॉजी या परिणाम निरपेक्ष नैतिकता। तो ये परिणाम निरपेक्ष नैतिकता के आधार पे बिल्कुल जायज है और इस पे कोई सवाल नहीं आप उठा सकते। तो अब आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि 2 बिल्डिंग गिर गई, तो 2 बिल्डिंग नहीं गिरी, वो कई भ्रष्टाचारियों का मनोबल गिर गया, है ना, समझी बात। तो आप लोग इस तरह से इसको डिकोड करोगे तब जाके इसका मायने निकलेगा आपके लिए। तो ये यूपीएससी के पढ़ने का तरीका है। सामान्य लोगों के लिए ये 2 बिल्डिंगें थी, 500 करोड़ का एक था, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो ये 2 बिल्डिंग नहीं गिरा, अधर्म गिरा है, ये भ्रष्टाचार गिरा है ना, ये एक नई शुरुआत है। क्योंकि भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमेशा लोग भारत को हल्के में लेते थे कि एक बार जो हो गया चलता रहता है ना, जो हम लोगों के यहाँ एटीट्यूड था ना, चलता रहता है, वो चलता रहता है एटीट्यूड खत्म करना होगा
जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल गलत होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हजारों करोड़ की चीज हो, क्योंकि गलत और हजारों करोड़ के बीच में आप रिश्ता देख रहे हो। अगर एक भी अधर्म हो गया तो कितने लाखों अरबों करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि कई साल तक होता रहेगा ना। तो हमेशा मूल्य नीति से ऊपर कुछ नहीं है ना। चाहे वो महाभारत में जो गीता कहा गया वो यही है ना। रामायण में भी सोने की लंका थी लेकिन अधर्म था उसमें, तो सोने की लंका ढही थी। क्यों उसे सोने की लंका क्यों बताया जाता था? इसीलिए कि उसमें वहां का महिमा मंडन भी किया, लेकिन यह भी बता दिया कि अधर्म के आगे कुछ भी नहीं रुकेगा। समझे? तो इसी के साथ इस घटना को बहुत सारे डायमेंशन से देखना, और देखना कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ, ये परंपरा थी हमारे यहाँ, बस कुछ समय ठहर गई थी, अब शायद फिर शुरू हो गई कि अब हर गलत बिल्डिंग या हर गलत कार्य ऐसे ही ढहेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब भारत में कभी भी कहीं भ्रष्टाचार हो तो ढहे।